गुल्ली बुल्ली और सॉन के साथ आज उनकी बहन पिंकी आई होती है। पिंकी लंदन में रहती है, लेकिन आज 6 साल बाद वो खास रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने भाइयों के पास आई होती है। ये तीनों उसे एयरपोर्ट से पिक करके घर ले जा रहे होते हैं। पिंकी काफ़ी खुश थी और सॉन के साथ मिलकर रक्षाबंधन की तैयारी का प्लानिंग कर रही होती है। वो सॉन से अपने गिफ्ट्स के बारे में बातें कर रही होती है कि वो इनके लिए इतनी दूर लंदन से यहाँ पर आई है, तो इन्हें ज़रूर उसको कुछ ऐसा देना होगा जिसे देखकर वो खुश हो जाए। यही सब बातें चल रही होती हैं। गाड़ी आराम से तेज़ रफ्तार में घर की ओर चल रही होती है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी इनकी ख़राब हो चुकी थी और वो अब आगे बढ़ने की हालत में नहीं थी, इसलिए चारों गाड़ी से उतर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गाड़ी एक ऐसे सुनसान सड़क पे रुक गई थी जहाँ से किसी मैकेनिक का मिलना बहुत ही मुश्किल था। अरे यार, कैसी खटारा गाड़ी लेकर तुम आ गए और काम भी तो मेरी ही गाड़ी आती है। ये सही है, जब काम आए तब ठीक है और जब खराब हो जाए तो उसको फेंक दो। हाँ, अब तुम लोग लड़ने में ही सारा समय बिता दो। कैसी बात कर रही हो तुम पिंकी? यहाँ के हालात देख के तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान भी होगा? पर हमें यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तभी मुन्नी आगे की तरफ इशारा करती है, कहती है, वो देखो, वहाँ सामने से कोई आ रहा है। सामने हम देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी गुल्ली बुल्ली सॉन और पिंकी की ओर बढ़ रहा होता है। वो आदमी आते ही इन चारों से बोलने लगता है, तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इस घने जंगल में तुम लोगों को अंदाज़ा भी है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। यहाँ बहुत ही जंगली जानवर घूमते हैं। पता चला कल तुम लोगों की लाश यहाँ पर मिली। चाचा, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, पर हम यहाँ शौक से नहीं खड़े हैं। उसके बाद ये चारों उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि इन चारों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्हें इनकी बात मानना ही सही लगा। चलते चलते ये चारों एक गांव में आ जाते हैं, जहाँ के सारे घर करीब एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। ये गांव थोड़ा अजीब था, क्योंकि गांव में इस बूढ़े आदमी के अलावा कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा का पूरा गांव खाली था, ना कोई दुकान ना कुछ, बस घर ही घर और एकदम शांत सा माहौल। ये सब देखकर पिंकी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था यहाँ रुकने के अलावा। इसलिए वो लोग उस रात उसी गांव में गुजारते हैं और उसके दूसरे दिन रक्षाबंधन था। मगर इस गांव में कभी भी किसी ने 100 साल से राखी नहीं मनाई। इसके पीछे भी एक कारण है, पर ये बात उस बूढ़े आदमी ने इन चारों को नहीं बताया था। इसलिए सुबह होते ही पिंकी ने सॉन को और गुल्ली को राखी बांध दी। अरे, अब बुल्ली भैया कहाँ चले गए? मुझे राखी बांधनी है उनको। जिस पर गुल्ली कहता है, अरे वो तुम्हारे लिए ही गिफ्ट लाने गए हैं, जल्दी ही आते ही होंगे, अभी अभी निकले हैं, वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे।
जिस पर शॉन कहता है, और हाँ पिंकी, ये आइडिया मेरा था, इसलिए जो भी गिफ्ट आएगा उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। जिस पर पिंकी कहती है, ओफो, मुझे उनकी चिंता हो रही है, क्योंकि इस गांव में हम लोग जब से आए हैं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम चिंता ना करो, वो जल्दी ही आते ही होंगे। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।